क्या कोई लड़की किसी के साथ सिर्फ इसलिए शादी कर सकती है कि वो मर जाए? मौत के मकसद के साथ फेरे लेना, क्या कोई लड़की ऐसा कर सकती है? एक ऐसी अजीब कहानी जिसमें लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन लड़की मांगलिक है और शादी के बाद घर में झगड़े होते हैं। वो लड़की घर में नहीं रुकती, शादी के पहले ही दिन वो घर छोड़कर चली जाती है। लड़का अकेला अपनी माँ और भाई के साथ रह जाता है और शादी के ठीक 13वें दिन उस लड़की के मांगलिक होने का प्रभाव नजर आता है। घर में लड़के की तबीयत खराब होती है और आखिर वो मर जाता है। डॉक्टर भी नहीं बता पाते उसे बीमारी क्या है। फिर बाद में जब दूसरा टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि थेलियम जहर दिया गया है उसे। थेलियम एक ऐसा जहर जो शरीर में जाते ही सेल्स के ऊपर असर करता है और धीरे धीरे शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और इस तरह इंसान धीरे धीरे मरना शुरू होता है। जिस अनुपात में ये जहर दिया जाए उसी अनुपात में असर करता है। थेलियम ना कोई गंध होता है, ना उसका कोई रंग होता है और ना ही उसका कोई स्वाद होता है। उसे किसी भी चीज में मिलाकर दिया जा सकता है और वही थेलियम नाम का जहर नीरज को हर रोज दिया जा रहा था। मैं हूं पारस जायसवाल, सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसी ही सस्पेंस कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी, आपका मनोरंजन भी करेंगी। ये कातिल कुंडली का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे तो वो दोनों एपिसोड जरूर देखिए, तो इस कहानी का पूरा मजा आप ले पाएंगे। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो पहले आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहला एपिसोड देखिए, दूसरा एपिसोड देखिए और फिर ये तीसरा देखिए, तो आपको कहानी का पूरा मजा आएगा। और अगर आपने पहला दूसरा दोनों एपिसोड देख लिया है तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। अब सवाल ये था कि हर रोज से जहर कौन दे रहा था। इन सारे सवालों के बीच उलझा इंस्पेक्टर राजेश राठी इसकी छानबीन में लगा था। राठी उस दवाई कंपनी में पता करते हैं और वहां यह पता लग जाता है कि एक रिसर्चर डॉक्टर के नाम पर मंदिरा ने वहां से 45 ग्राम थेलियम मंजूर करवाया था और एक शिष्य ने दिया था। अब इंस्पेक्टर मंदिरा के कॉल को ट्रेस करवा रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मंदिरा पर नजर रखी जा रही है और ये समझ में नहीं आता कि आखिर इसे जहर दिया कैसे होगा। मंदिरा तो घर में थी ही नहीं, तो फिर जहर दिया कैसे गया होगा। इंस्पेक्टर राठी फिर जाकर सावित्री से मिलते हैं, नीरज की मां से, और उससे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी दवा थी जिसे वो हर रोज ले रहा था या कोई भी ऐसी चीज जिसे वो नियमित सेवन करता हो, लेता हो, खाता हो या पीता हो। और सावित्री बताती है कि दरअसल एलोवेरा का के जूस का बोतल उसने मंगाया था। उस हर रोज एलोवेरा का 2 ढक्कन वो जूस पिया करता था। इंस्पेक्टर राठी ये सुनने के बाद फिर से वो सील खोलता है, कमरे में जाता है और वहां देखता है कि एलोवेरा जूस का आधा बोतल खत्म हो चुका है, लेकिन आधा बोतल अभी जूस बाकी है। वो जूस को उठाता है, फिर से उसे टेस्ट के लिए भेजता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि उस एलोवेरा जूस में ही थेलियम नाम के जहर को मिलाया गया था। अनजाने में दवा समझकर नीरज हर रोज 2 ढक्कन एलोवेरा का जूस पीता था जिसमें मिला हुआ था थेलियम, और वो उस थेलियम के असर से नीरज की मौत हुई थी। अब सावित्री के कहने पर कि बेटे का कमरा है, खोल दीजिए, अब क्या रखा है उसमें। तो इंस्पेक्टर अब कमरे का सील खोल देता है। मंदिरा ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, किस मकसद से किया? जिसके साथ शादी की उसी को मारने की साजिश रची उसने। और फिर इंस्पेक्टर जब पता करना शुरू करता है तो मंदिरा के घर आने वाले उस ज्योतिषी को उठाता है। उस ज्योतिषी से पूछता है और ज्योतिषी बताता है कि मैंने 3 साल पहले मंदिरा को बता दिया था कि वो जिससे भी शादी करेगी उसका पति बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार होगा या कोई बीमारी होगी, कुछ भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि उसकी मौत हो सकती है। फिर मंदिरा ने पूछा था कि अगर फिर दूसरी शादी होगी तो मैंने उसे बताया था कि दूसरी शादी होगी तो दूसरे पति को इतना बड़ा खतरा नहीं होगा क्योंकि वो दोष मिट चुका होगा, जो कुंडली का दोष है वो खत्म हो चुका होगा। अब इंस्पेक्टर को इस बीच ये भी पता लगता है कि बेंगलोर का एक लड़का है जो मंदिरा से मिलने आता रहता है और दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अब ये बात पता लगने के बाद जब इंस्पेक्टर इस मामले की छानबीन आगे बढ़ाता है तो ये सारे पत्ते खुलने शुरू होते हैं और जो कहानी सामने आती है वो बड़ी हैरान करने वाली है कि मंदिरा ऐसा नहीं था कि वो कुंडली को नहीं मानती थी। मंदिरा कुंडली को मानती थी। उसे ये बात अच्छी तरह पता लग चुकी थी कि उसकी कुंडली में पूर्ण मांगलिक योग है, विधवा का योग है,
और कुछ कालसर्प जोग वगैरह भी है, जिसकी वजह से ज्योतिषी ने उसे पूर्ण रूप से ये आगाह किया है कि अगर वो शादी करे तो किसी मांगलिक के साथ ही करे, वरना उसके पति को खतरा हो सकता है। वो बेंगलोर में काम करने वाले एक अभिनीत नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो उसके कॉलेज का सहपाठी था। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन जब मंदिरा को यह पता लगा कि वो मांगलिक है और वो जिससे शादी करेगी वो मर जाएगा, तो उसे तो अभिनीत से प्यार था। वो अभिनीत के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा कि पहले मैं किसी और से प्यार करूंगा, और उसने मोहरा बनाया नीरज को। नीरज के साथ प्यार का नाटक किया, प्यार का खेल खेला और उसके साथ उसे मजबूर किया शादी करने के लिए। उसके साथ शादी की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुंडली के जोग असर कब दिखाएंगे, उसके पहले पति की मौत कब होगी। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, पता नहीं कितना वक्त लग जाए, इंतजार ही करती रह जाए वो। और ऐसे में तो फिर अभिनीत उसे अपनाने से इनकार कर देगा, तो फिर वो करे क्या। और मंदिरा ने ये रास्ता निकाला कि जब कुंडली के हिसाब से उसके पहले पति को मरना ही है, तो क्यों ना वो खुद ही उसे मार दे, इस तरह कि सब लोग ये समझे कि उसकी मौत बीमारी से हुई है। कुंडली के मांगलिक जोग की वजह से उसके ऊपर ये प्रभाव हुआ है और वो बीमारी से मर गया। अब मंदिरा ने खुद ही ये सारी तैयारियां शुरू की। उसने नीरज से कह के शादी के 4 दिन पहले ही जबरदस्ती दबाव डालकर नीरज से ही एलोवेरा का बोतल घर में मंगा लिया था और ये कहा था कि हर रोज 2 ढक्कन पिया करो। वो शादी के 4 दिन पहले से ही 2 ढक्कन हर रोज पिया करता था। शादी करके जब मंदिरा घर आई तो वो थैलियम की शीशी साथ लेकर आई थी। उसने उस एलोवेरा में तकरीबन 30 ग्राम थैलियम मिला दिया। उसको अंदाजा था कि 10 से 15 दिनों में ये कम से कम 15 ग्राम पी जाएगा, जो मरने के लिए पूरा है। उसने उसमें मिला दिया और साथ में इसको आगाह किया, अपनी कसम दी कि तुम्हें पेट की समस्या है, लगातार महीने 2 महीने एलोवेरा का जूस पीकर देखो, बंद मत करना, हर रोज 2 ढक्कन जरूर पीना। तो ये सब उस दिन भी समझाया था। शाम को मां के साथ झगड़ा हुआ, मंदिरा का अपनी सास सावित्री के साथ झगड़ा हुआ और मंदिरा घर छोड़कर चली गई। गड़बड़ ये हुआ था उस दिन कि उसने जब एलोवेरा के बोतल में उस शीशी से जहर मिला रही थी, तब तक नीरज अंदर आ गया। अब उसके हाथ में शीशी थी, शीशी को छुपाने की कोशिश में वो तुरंत बाथरूम से आती है, बाथरूम के अंदर गई और बाथरूम में फ्लश का जो टंकी होता है जिसमें पानी भरा जाता है, ठीक है, थैलियम जो 15 ग्राम के आसपास बचा हुआ था उसी में रख दिया। और वो निकालने का मौका नहीं मिला उसे कि बाथरूम में जाके निकाल सके, और रात को उसको वहां से जाना पड़ा। उसके बाद फिर वो घर पर आई ही नहीं, और 13 दिन बाद जब नीरज की मौत हुई तो पुलिस ने सील कर दिया था। इंस्पेक्टर राठी अब सारे सबूत जमा करने के बाद मंदिरा के घर पहुंचता है उसे गिरफ्तार करने, जहां मंदिरा की मां मिलती है और वो बताती है कि मंदिरा कहां गई है उसे भी नहीं मालूम। लेकिन बात क्या है, वो भी ये जानकर हैरान रह जाती है कि मंदिरा ने नीरज की मौत की साजिश रची थी। मां ये सुनकर हैरान है। दूसरी तरफ मंदिरा अभिनीत के साथ बात करती है, उसे सब कुछ बता चुकी है, और अभिनीत कहता है कि तुमने जो थैलियम की शीशी वहां बाथरूम में छुपा कर रखी, उसे किसी तरह निकाल के लाओ, अगर वो कभी किसी के हाथ लग गई तो सारा मामला खुल जाएगा। तो अब वो थैलियम की शीशी लेने के लिए मंदिरा नीरज के घर पहुंचती है। नीरज की मां उसे देखकर हैरान होती है, दुखी है, और मंदिरा कहती है कि मेरा कुछ सामान यहाँ रह गया था जो लेने आई हूं, और एक बार आपसे मिलना भी चाहती थी। नीरज का कमरा खुल गया है, तो क्या मैं उसमें से अपने सामान ले लूं? मां कहती हाँ चाहो ले लो। वो सीधे उसके नीरज के कमरे में चली जाती है। सावित्री तो दुखी है, चुपचाप बैठी हुई है। तभी इंस्पेक्टर का फोन आता है और इंस्पेक्टर सावित्री को बताता है कि हम तुरंत मंदिरा को अरेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपके बेटे का कत्ल मंदिरा ने किया है। एलोवेरा में जहर मिलाने का काम मंदिरा ने किया था। मंदिरा ही कातिल है। वो आपके यहां मिलने आ सकती है, क्योंकि उसने जितना जहर निकाला था उतना जहर इस्तेमाल नहीं हुआ था, और मुझे शक है कि वो जहर उसने उसी घर में कहीं रखा हुआ है। हो सकता है कि वो जहर वापस लेने के लिए मंदिरा आपके घर आएगी। आप सावधान रहिएगा, हम आपके घर पहुंच रहे हैं। हमें मंदिरा के मोबाइल का लोकेशन मिल गया है कि वो आपके घर पहुंच रही है या पहुंच चुकी हो। और इंस्पेक्टर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। सावित्री शॉक्ड है कि इस लड़की ने मारा है मेरे बेटे को, और ये कुछ और नहीं, जहर लेने आई है। तब तक मंदिरा अंदर से अपना पर्स लिए हुए आ जाती है, पर्स टांगी हुई है, और मां कहती है कि बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। वो बैठती है, अपना पर्स रखती है, और मां कहती है कि नीरज के कमरे का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, उससे
चिड़िया और पंछी अंदर आ जाते हैं, जाके जरा दरवाजा बंद कर दो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना दूं। मंदिरा अंदर जाती है दरवाजा बंद करने, और माँ तुरंत उसका पर्स खोल के देखती है तो पर्स में वाकई जहर की शीशी है, हेलियम की शीशी उसने जल्दी से पर्स में रखा हुआ था जो बाथरूम से निकाल के लाई। अब माँ वो हेलियम की शीशी अपने हाथ में लेती है, पर्स बंद कर देती है और सीधे किचन में जाती है। किचन में जाती है, इधर मंदिरा आकर सोफे पर बैठती है और माँ किचन से मैंगो मिल्क शेक लेकर आता है, कहती है ये लो पी लो, गर्मी है थकी होगी तुम, तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, मैंने सुना कि तुम शादी करने वाली हो। हाँ, मेरा बेटा चला गया लेकिन तुम्हारी जिंदगी अब उसके इंतजार में तो कटने वाली नहीं है, पियो पियो। और वो मैंगो मिल्क शेक मंदिरा पी रही है। पीते ही मंदिरा की तबीयत बिगड़ने लगती है और मंदिरा के मुंह से झाग निकलने लगते हैं। मंदिरा कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, और तब तक खून टूट रही। और माँ कहती है यही जहर था ना, शीशी दिखा दी थी, इसी शीशी से जहर दिया था तो तूने मेरे बेटे को तड़पा के मारा, तूने मेरे बेटे को तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हुआ था वो, और तू सोच रही कि उसे मारने के बाद तू किसी और के साथ अपनी जिंदगी आबाद करके जिंदगी जिएगी। मैं कानून का इंतजार नहीं कर सकती कि कानून तुझे क्या सजा देगा। अच्छा हुआ कि सही समय पर मुझे पता लग गया कि मेरे बेटे की कातिल तू है। हाँ, तू भी मरेगी इसी तरह तड़प तड़प कर उसी जहर से। अब मंदिरा सही में मंदिरा की हालत खराब हो चुकी है, वो तड़प रही है, नीचे गिर पड़ी है, तब तक पुलिस की एंट्री हो जाती है। दरवाजा खुला हुआ है, पुलिस अंदर आते हैं और इंस्पेक्टर कहता है ये क्या है, क्या हालत हो गई इनकी। और माँ कहती है कि मैंने वही जहर से दिया जो जहर इसने मेरे बेटे को दिया था। पुलिस वाले तुरंत उसे निकाल उठाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मंदिरा मर जाती है। इंस्पेक्टर दुखी है लेकिन माँ को गिरफ्तार करता है, सावित्री को गिरफ्तार करता है। कानून की नजर में सावित्री कातिल थी, लेकिन मोहल्ले वालों की नजर में एक माँ थी जिससे उसका जवान बेटा छीन लिया गया था, मार दिया गया था, और वो भी प्यार के नाम पर, कुंडली के अंधविश्वास के नाम पर उसी लड़की ने फायदा उठाया था और उसे मारा था। वो एक माँ थी जो कानून के फैसले का इंतजार नहीं कर सकी, अपने बेटे के कातिल को सजा दिया उसने, और उसी तरह सजा दिया जैसे उसके बेटे को जहर दिया गया था। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।